आ जाएगा, इंडिया की एनर्जी 30% सस्ती उसको मिल रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 30% सस्ती मिल रही है तो उनके तो टेक्सटाइल हमको उड़ा के रख देंगे। सही। अभी तक तो इन्होंने किसी ने सोचा नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में मुश्किल। लेकिन आप ये तो चीज समझ रहे हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। जाहिर है आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी पैदावारी लागत है, ये सारी कीमतें बढ़ने से उसका तो इफेक्ट उस पर तो इफेक्ट होगा, असरात होंगे। के पास कोई ऑप्शन नहीं था या आप ये कहते हैं या समझते हैं कि इससे बचा जा सकता था, कोई दूसरा ऑप्शन था? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई पे कैसे डिस्कशन किया जा रहा है और कैसे अब आने वाले समय में चाइना की जो इंडस्ट्री है या दूसरे देशों की FDI है वो पाकिस्तान में नहीं आने देगा। और ये आरोप लगा रहे हैं भारत पे पाकिस्तानी मीडिया। तो कहीं ना कहीं इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब इनको डर लगने लग गया है कि जो भी बाहर देशों से जो FDI आती थी उस FDI को अब पाकिस्तान में नहीं आने देगा और भारत नहीं आने देगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुकी है। और उस स्तर को उठाने के लिए पाकिस्तान में कुछ एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है, जो किसी भी नेता या किसी भी इदारे या किसी भी उसके मन में नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो भी स्थितियां पैदा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी के कारण हो रही है, क्योंकि आज IMF और सऊदी अरब साथ में जो चाइना है ये भी लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि ये देश भी अब सोच रहे हैं कि अगर इनको IMF अगर लोन देता है तो हम कुछ मदद कर पाएँ, क्योंकि ये बैंक डिफ़ॉल्ट के आसपास घूम रहा है ये देश। इस वजह से चाइना और सऊदी अरब ने भी इनको मना ही कर दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो आप देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आ जाएगा, इंडिया की एनर्जी 30% सस्ती उसको मिल रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 30% सस्ती मिल रही है तो उनके तो टेक्सटाइल हमको उड़ा के रख देंगे। सही। अभी तक तो इन्होंने किसी ने सोचा नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में मुश्किल। लेकिन आप ये तो चीज समझ रहे हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। जाहिर है आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी पैदावारी लागत है, ये सारी कीमतें बढ़ने से उसका तो इफेक्ट उस पर तो इफेक्ट होगा, असरात होंगे। हाँ, तो क्योंकि महंगाई देखे, अगर आप भी यही रशिया से क्रूड ले लें और आप अपना मसला हल करें ना, आप अपने टेक्सटाइल वालों को सपोर्ट करें, आप बाकी लोगों को सपोर्ट करें, आपको हर सूरत में इस तरह की डील लेनी पड़ेगी। इंडिया चाइना बेनिफिशियरी है और हम लूजर हैं। अगर हम ऑयल नहीं लेते हैं तो हमारी मार्केट भी कम्पिटिटिव नहीं होगी, हमें और डबल प्रॉब्लम होगी। सब्सिडी हम दे नहीं सकते क्योंकि IMF से हम पैसे लेने गए हैं, वो अपना पैसा जब देता है तो वो आपसे ये तो कहेगा ना कि भाई ये पैसे आप वापस देने के काबिल हो कि नहीं हो। बिल्कुल। हम बार बार IMF को गाली देते हैं, ये बहुत ही गलत हरकत है हमारी। एक आदमी यहाँ आप किसी बैंक से पैसे लेने जाओ तो बैंकर तो आपसे 500 चीजें मांगता है, आपको कहता है उसकी आप पर्सनल गारंटी भी दे, सिक्योरिटी भी दे। तो IMF तो सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। सही। आप कहते हैं महंगाई बहुत है लेकिन आपकी डिमांड कम नहीं होती, तो डिमांड कम करने के लिए प्राइस बढ़ाई जा रही है, डिमांड कम करने के लिए रुपये को वीक किया जा रहा है, डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इंटरेस्ट रेट को रोकना पड़ेगा। ये मेहता इस्माइल साहब समझ नहीं पा रहे, ये इन्फ्लेशन के चक्कर में रह के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये खतरनाक है। इस टूल को ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 30,000 अरब रुपए की लोन है। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब 300 अरब रुपए आपकी जेब से बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। इस वक्त जरूरत है कि आप अपने जो डिसीजन लेने वो आपको लेने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था या आप ये कहते हैं या समझते हैं कि इससे बचा जा सकता था, कोई दूसरा ऑप्शन था? शाजिया, अगर कोई शख्स दुकान चला रहा हो और वो महंगी चीज खरीद के आगे सस्ती बेच रहा हो तो आप उसको क्या राय देंगी? ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, महंगा खरीद के तो सस्ता तो कोई नहीं बेच सकता। तो हुकूमत पाकिस्तान एग्जैक्टली ये कर रही थी फरवरी के महीने से ऑनवर्ड्स, और वो इस तादाद में कर रही थी जब से खान साहब ने प्राइस कैप्स अनाउंस किए हैं इस पेट्रोल की और डीजल की, इस तादाद में कर रही थी कि लिटरली पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। जितना खर्चा इसके ऊपर हो रहा था वो इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान की रियासत की फाइनेंसेस बिल्कुल टूट रही थी इसकी वजह से।
और इसी की वजह से पाकिस्तान की जो तमाम रिलेशनशिप्स हैं और जिस बेल आउट की पाकिस्तान को खास तौर पे ज़रूरत है वो बिल्कुल रुक चुका था, क्योंकि तमाम पार्टीज ने, चाहे वो सऊदी हो, चाइनीज हो, IMF हो, सब ने कहा था कि पहले आप ये चीज खत्म करें, उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि अगर कोई शख्स दुकान चला रहा है, वो महंगी चीज खरीद के सस्ती बेच रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जवाब ये बताती है कि हम इसके लिए फंड्स एलोकेट करके गए थे, जो सब्सिडी हम दे रहे थे इसके लिए पैसा हमने इकट्ठा किया हुआ था, हमने अलग से पैसा मुख्तस किया हुआ था इसके लिए। नहीं, लेकिन फिर भी देखें, अगर पैसा इकट्ठा किया भी था वो तो मिल नहीं रहा किसी को, तो आई थिंक ये अल्फाजी बात ही है और फिलहाल तो उनकी। और दूसरी चीज कि जब ये लोग छोड़ के गए हैं तो तब जो ऑयल की प्राइस थी वो, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई $90-95 के करीब थी, अब वो 120 से ऊपर चली गई है। तो जिस प्राइस असम्पशन पे अगर उन्होंने कुछ किया भी था पैसा इकट्ठा, तो वो अब तो उससे कहीं ज्यादा आगे बात चली गई है। लेकिन कैप जो वो लगा के गए थे वो अपनी जगह पे वहीं पे रही है। तो सूनर और लेटर जो शख्स दुकान चला रहा है और महंगी चीज खरीद के सस्ती आगे बेच रहा है, सूनर और लेटर उसको अपनी कीमतें चढ़ानी पड़ेंगी। या तो वो बिल्कुल उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी, और यहाँ पे यही सूरत हालत हो गई थी कि रियासत पाकिस्तान बंद होने के करीब आ गई थी कि अगर, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि दुकान वही है, जो बेचने वाला है दुकानदार सिर्फ वो बदला है, लेकिन जो उसूल हैं दुकान चलाने के, चाहे वो साबका हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत, उसूल नहीं बदलेंगे, उसूल वही रहेंगे, और वो उसूल हैं IMF के। वो नहीं, वो उसूल देखें, पाकिस्तान जो है कोई तकरीबन कोई 15 साल से इस उसूल पे चल रहा है, उससे ज्यादा, कि जिस कीमत पे आप तेल खरीदते हैं उसी कीमत पे आप आगे बेचेंगे रिटेल मार्केट में। उसके बाद थोड़ी सी OMC मार्जिन ऐड होती है, उसमें डीलर्स मार्जिन ऐड होती है, वो सारी मार्जिन ऐड करने के बाद कभी भी ये नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि आप महंगी चीज खरीद के आगे सस्ती बेच रहे हो, सवाए कभी कभार वो जैसे गंदम में हो जाता है या इस किस्म की चीजों में। तेल में कभी नहीं ये किया पाकिस्तान हुकूमत। तो 10 रुपए सब्सिडी देना, 10 रुपए कम करना साबका हुकूमत की गलती थी? ये बहुत बड़ी गलती थी। ये पाकिस्तान की रियासत की फाइनेंसेस को तोड़ रही थी, बिल्कुल खत्म कर रही थी उसको, और पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा था श्रीलंका के हालात की तरफ अगर इसी रास्ते पे चलते रहते। और ये 10 रुपए की जो सब्सिडी उन्होंने तब अनाउंस की थी, ये ग्रो करके अब कोई तकरीबन 50 रुपए के करीब आ गई थी, उससे भी ज्यादा पेट्रोल पे और डीजल पे। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते जो इंक्रीज हुआ है उसके बाद तो कोई तकरीबन 39 रुपीज पेट्रोल पे सब्सिडी रह गई थी, और उससे कहीं ज्यादा डीजल पे, कोई 53 रुपीज डीजल पे। तो वो ग्रो करके इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये प्राइस कैप को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, और वापस अब इस प्रिंसिपल इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ भी होती तो उनके लिए इस सारी सिचुएशन में अपनी उस पॉलिसी को आगे लेकर चलना, कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता। सूनर और लेटर वो भी यही करते। सुनो, कोई भी होता वो यही करता, ये पॉसिबल नहीं है। आप महंगी चीज खरीद के आगे सस्ती बेच रहे हो, और वो इस तादाद में कि यानी कि आपकी एक महीने की सेल्स जो है वो आपकी पूरी दुकान की इन्वेंट्री और पूरी दुकान की कॉस्ट से ज्यादा हो, तो ये तो ऐसी दुकान तो कभी नहीं चलेगी। तो ये होना तो था, ये लाजिम था, लेकिन अब बस वो आई थिंक मौजूदा हुकूमत जो है उनको फैसला करने में डिले उन्होंने किया है, उनको वक्त लगा है, और उस वक्त की वजह से मजीद और थोड़ा सा भी क्या, काफी ज्यादा इंक्रीज। कारोबारी सेक्टर के लिए तो आप समझते हैं ना, जाहिर है मुश्किलात होंगी, आपकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क कितना है, हमारा तिजारती खसारा कितना है, तो ये सूरत हाल फिर कैसे कंट्रोल होगी? अब ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना शाजिया। पहला स्टेप जो है, उन्होंने पहले ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे जो सब्सिडी है उसको जीरो करना है, वो अब कर रहे हैं ये लोग। ये जीरो करने के बाद इनको बताया गया है कि फिर आप एलिजिबल होंगे IMF के साथ प्रोग्राम साइन करने में, और फिर IMF की बैकिंग आपको मिलेगी आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए। उसके बाद असली गेम शुरू होगी, और असली गेम तो है ये जिसके ऊपर भी आपने इशारा किया है कि इस मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है और इस मुल्क का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो माली खसारा है रियासत का, उनको काबू में करना। ये दोनों अब एक तारीखी बुनियाद मींस कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, और आप समझते हैं कि ग्रीन सिग्नल अब हमें मिल जाएगा कि हमें जो IMF से पैसे मिलने हैं?
देखें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फर्स्ट स्टेप था। ये फर्स्ट स्टेप से लेने से पहले एक प्रायर एक्शन थी, एक शर्त थी जो आपने पूरी करनी थी। फर्स्ट स्टेप जो है वो तो बजट होगा, जो आने वाला बजट है। उसमें ये इस हुकूमत को दिखाना होगा कि माली खसारे को संभालने की क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास, और ट्रेड डेफिसिट जो इनका है, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है, उसको संभालने की क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास। असली गेम तो वहां शुरू होगी। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो इट मींस कि बजट भी बनाना इस हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा, और उस बजट को हजम करना अवाम के लिए आसान नहीं होगा, और अवाम की बिजनेस कम्युनिटी को आसान नहीं होगा। जो हम लोग आप काफी दिनों से सुनती आ रही होंगी, लोग कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने हैं, वो यही तो हैं।